दक्षिणपुरी वार्ड 164 में उपचुनाव प्रचार ने आज और अधिक जोर पकड़ लिया जब दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा निगम प्रत्याशी रोहिणी राज के समर्थन में एक भव्य और विशाल रोड शो किया। रोड शो में स्थानीय जनता का भारी उत्साह देखने को मिला और समर्थकों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक नंबर 13 गुरुद्वारे के पास पेट्रोल पंप पुष्पा भवन दक्षिणपुरी से हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क पर जुटी जनता का अभिवादन किया और उपचुनाव को लेकर भाजपा के विकास मॉडल को सामने रखा। इस भव्य रोड शो में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिणपुरी में भाजपा की जीत तय है क्योंकि यहाँ के लोग विकास, सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में हैं। रोड शो के दौरान भाजपा जिंदाबाद, रोहिणी राज जिंदाबाद और मोदी भाजपा के नारे लगातार गूंजते रहे, जिससे माहौल पूरी तरीके से चुनावी रंग में डूब गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दक्षिणपुरी में विकास के हर अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा और भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। दिल्ली में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। वार्ड 164 में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से उम्मीदवार रोहिणी राज जी। रोहिणी राज जी, क्या कहेंगे, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, किस तरीके का जो रुझान आ रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, रुझान तो इस बार बदलाव का है। दक्षिणपुरी की जनता इस बार बदलाव चाहती है। वो परेशान हो गई है टूटी हुई गलियों से, बहते नालों से, उफनते सीवर से, गंदे पानी से, उजड़े पार्कों से। कोई पार्किंग की सुविधा नहीं, प्राइमरी स्कूलों की सुध लेने वाले यहाँ पर इनके एमसीडी में जो निगम पार्षद हैं वो ना उन्होंने पहले कभी किया, ना अब इनके विधायक कोई इस बारे में कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ की जनता पूरी तरीके से बेहाल है और इस बदहाली को बदलना चाहती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी निगम उपचुनाव में यहाँ पर मतलब एक तरफा यहाँ के लोग, जब मैं जा रही हूँ ना, लोग इस तरीके से प्यार से हम लोगों को स्वागत कर रहे हैं कि लग रहा है कि इस बार तो एक आंधी आने वाली है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि झुग्गियां जो स्लम ज्यादा हैं, कैंप ज्यादा हैं, कि वो तोड़ दिए जाएंगे अगर बीजेपी आएगी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कैंप ना पहले भी तोड़े गए थे और ना ही तोड़े जाएंगे, लेकिन हाँ, कैंपों को जो इन लोगों ने नर्क में रहने के लिए विवश किया हुआ है, कैंप के लोगों को, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, इस बात की जरूर गारंटी है। जो कैंप की बात है, जो ये बोल रहे हैं कि तोड़े गए, उनको आप जाके देखिए कि कितने बढ़िया इन लोगों के लिए फ्लैट बना के दिए हैं, पार्किंग की सुविधा है, पार्क है। आप कैंप में भी, मैं जा रही हूँ ना कैंप में पद यात्रा के लिए, चल के देखो कैसे नाले भरे पड़े हैं, घरों के आगे कैसे कूड़े के ढेर हैं। इंसान ऐसी स्थिति में रहते हैं क्या? तुम लोगों ने कभी झांक के ही नहीं देखा कैंपों में? क्योंकि इन पार्टियों की मानसिकता क्या है कि लास्ट डे यहाँ पर शराब और वो पैसे बांट दो और फिर पूरे 5 साल इनकी सुध ना लो। हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम लोग इस बार जीतेंगे और कैंपों के जीवन स्तर को ठीक करेंगे। वहां के लोगों को एक आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए एक उनको सुविधाएं मिले, इस तरह की परिस्थितियां वहां पर लेकर आएंगे और कैंप वालों की ये आश्वस्त हो जाएं कि उनकी बेटी अगर निगम में आती है तो उनके लिए सुविधाएं लेके आएगी, उनको किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं होने देगी और कैंप के टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, पार्टी ने एक महिला कैंडिडेट को चुना और अदर पार्टी की बात करें, विपक्षी पार्टियों में सब मेल कैंडिडेट है, तो इसको देखकर क्या लगता है कि एक महिला सशक्तिकरण की भी बात की जा रही है? बिल्कुल। देखिए, सभी देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें अगर आप उनके आंकड़े उठा के देखोगे तो महिलाओं को सम्मान देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 12 में से 8 सीटें, जबकि रिजर्व सिर्फ 5 थी, 8 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी है। ये महिलाओं के लिए भी सम्मान की बात है और पार्टी की भी सोच इससे नजर आती है कि जितना भी वंचित वर्ग है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, ये भारतीय जनता। और इस फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश जी, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं और चुनाव प्रभारी भी हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। जयप्रकाश जी, इस बार आप जनता से क्या वादे कर रहे हैं, क्या आपके मैनिफेस्टो में, जबकि कई लोगों का और विपक्ष का आरोप है कि जो हालात है इस वक्त, वो जो जिले की हालत है वो जैसी की तैसी है? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है यहाँ पर या तो कांग्रेस का राज रहा है या आम आदमी पार्टी का राज रहा है जी। इनके विधायक बन का है, इनके निगम पार्षद का है। वर्तमान में जो जो विधायक है वही निगम पार्षद का। जी। लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जनता आज भी
पानी के लिए तरस रही है, टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां बनी नहीं है, बिजली के तार अस्त व्यस्त हैं, गलियों में कूड़े के ढेर हैं और हालत खराब है। तो जो नगर निगम पार्षद होता है वो जनता की पहली सीढ़ी होता है जो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है जी। तो यहाँ पर प्रेम चौहान ने कुछ किया ही नहीं। लोग त्राही कर रहे हैं। 11 साल इनकी दिल्ली में सरकार रही है, फिर भी क्षेत्र के अंदर लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर निगम पार्षद हमारा आएगा जी। तो वो दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से फंड लेकर के आएगा और वार्ड के अंदर काम कराएगा। और प्रेम चौहान जब 11 साल में कुछ ना करा पाए तो अब तो दिल्ली में उनकी सरकार ही नहीं है, तो वो किससे काम कराएंगे। अब उन्होंने तो पहले हाथ खड़े कर रखे हैं कि मेरे को सरकार काम नहीं करने दे रही, जबकि जो चुनाव प्रतिनिधि होता है उसको इलाके में काम करने से कोई रोक भी नहीं सकता जी। ये बहानेबाजी अब चलेगी नहीं। इलाके की जनता कह रही है हमें बदलाव चाहिए और इस बार दक्षिणपुरी में कमल खिलेगा। लेकिन जयप्रकाश जी, विपक्ष कह रहा है और जनता भी ये कह रही है कि जो कैंप है, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो कैंप को हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, ऐसा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। केंद्र में 2014 से हम हैं जी। कौन सा कैंप हटाया है? यहाँ कैंप हटे हैं वहां पर जहाँ झुग्गी हुई मकान जी। स्वाभिमान अपार्टमेंट हमने बनाया, अशोक विहार के अंदर कालका जी में हमने बनाया। ये सारे गरीबों की जो योजना है वो मोदी सरकार ही तो लेकर आ रही है जी। ये लोग तो ये चाहते हैं कि झुग्गी वाला झुग्गी में रहे, झुग्गी वाले का जीवन स्तर उठे ही ना। अगर झुग्गी वाले को वही मकान लेकर के भारत सरकार उनके जीवन स्तर को उठाना चाहती है तो अच्छी बात है। और उसका उदाहरण है स्वाभिमान और अपार्टमेंट अशोक विहार में जाके देखिए। तो दिल्ली में किसी भी झुग्गीवासी को ना हटाया जाएगा ना उजाड़ा जाएगा, उनको वहीं पर ही बेहतर सुविधाओं के साथ बसाया जाएगा ताकि उनके बच्चे वहीं पर ही पार्कों में खेल सके, स्कूलों में पढ़ सके और अगर रोजगार हो तो उनको हेल्थ सुविधा मिल सके। ये मोदी जी की गारंटी है। जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में लोगों को गाँव देहात में मकान दे रहे हैं, जैसे वो पूरे देश के अंदर लोगों को इज्जत घर दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, पूरे देश के अंदर विकास की गति बढ़ी हुई है, देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। तो विकसित भारत में दिल्ली भी विकसित हो और उसमें दक्षिणपुरी भी विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। लेकिन जयप्रकाश जी, 15 साल में एमसीडी में बीजेपी रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हालत की बात की जाए तो हालत जस के तस है, नालियां टूटी हुई हैं और कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, क्या कहेंगे आप? दिल्ली में नगर निगम में जब सरकार थी, मैं मेयर था, तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी जी। इन्होंने नगर निगम के कभी फंड ही पूरे नहीं किए, कभी नगर निगम के फंड इन्होंने काट लिए। लेकिन इस समय दिल्ली में सौभाग्य से ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। ना नगर निगम में कोई समस्या है, ना दिल्ली सरकार में कोई समस्या है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट दिल्ली सरकार का है जी। वो जिस क्षेत्र में भाजपा का प्रत्याशी होगा, निगम पार्षद होगा, सेवक होगा, उनके माध्यम से वो काम हो पाएंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस जीत गई तो उन्होंने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया तो विपक्ष में रहकर वो क्या करेंगे। इसलिए हमारा आपके माध्यम से दक्षिणपुरी की जनता से निवेदन है कि दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी वार्ड, संगम विहार वार्ड और अन्य जितने वार्डों में चुनाव हो रहे हैं सब जगह भाजपा को जिताएं और विकास पाएं। बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि इस बार जो 12 के 12 वार्ड पर बीजेपी अपना जो है परचम लहराएगी।